ये मेरे प्यारे का क्या मतलब होता है हम नहीं जानते। जिससे हमको सुख मिलता है उसको हम प्यारे कहते हैं। संसार में जैसे नौकर है, उससे हमको सुख मिलता है, हमारा काम करता है। उससे अधिक हमारा सखा होता है, जो दोस्त होता है, उससे और अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है। तो नौकर से अधिक प्यारा होता है सखा। सखा से भी अधिक प्यारा होता है बेटा या माँ बाप, उनसे और अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है। और उनसे भी अधिक प्यारा होता है पति, स्त्री, उनसे और अधिक स्वार्थ अर्थात सुख मिलता है। और उस स्त्री और उस पति से भी अधिक प्यारा होता है कौन? अपना शरीर। ये शरीर अगर अपने शरीर को आगे स्त्री पति को रखा जाए तो हम कहेंगे भाई शरीर लेंगे, स्त्री पति सब होते रहते हैं। लेकिन यहां तक ये जितने प्यारे हैं ऐसा परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। नौकर बदलता रहता है, दोस्त बदलते रहते हैं, माँ बाप बेटा बेटी हर जन्म में बदलते रहते हैं। स्त्री पति हर जन्म में बदलते रहते हैं। शरीर हर जन्म में बदलता रहता है। ये सब क्षणिक है, नश्वर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलने वाले हैं। तो मेरे नहीं है ये सब। मेरे, मेरे माने मैं का, मैं का, उसको मेरा कहते हैं। ये तकिया मेरा है, मैं तकिया नहीं हूं। तकिया मेरा है माने मैं का है। ऐसे ही ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मेरा होता तो सदा मेरे साथ रहता, मेरे पास रहता। नहीं, एक दिन छिनेगा। कब छिन जाए पता नहीं। तो जब शरीर ही का नहीं पता है तो स्त्री पति बाप बेटा सखा नौकर इनकी क्या गिनती। तो ये सब मैं के नहीं है। ये तो हमने नाता बीच में जोड़ लिया, ये पहले भी नहीं थे पूर्व जन्म में और आगे भी नहीं रहेंगे।
अगले जन्म में ये न बेटा मिलेगा, न बेटी मिलेगी, न ये पति मिलेगा, न ये बीबी मिलेगी, न ये दोस्त मिलेगा, न ये नौकर मिलेगा, न ये शरीर मिलेगा। ये कोई हमारे नहीं है। ये सब तो हमारे लिए हैं, नौकर हैं। इनके द्वारा हम सुख चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं, जबकि वो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके पास वो सामान नहीं है जो हम चाहते हैं। जैसे किसी को म्यूजिक सीखना है और वो डॉक्टर के पास गया और कहता है म्यूजिक सिखा दो। वो कहता है क्या होता है म्यूजिक, तुम नहीं जानते? नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं। इंजीनियर के पास गया, मुझे म्यूजिक सिखा दो। क्या कह रहे हैं आप, म्यूजिक? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं भाई। हम मिठाई की दुकान पर जाएं और उससे कहें चप्पल दे दे, चप्पल कौन सी मिठाई होती है? हमारे यहाँ नहीं बिकती वो मिठाई। कैसी होती है वो? अरे जो पैर में पहनते हैं। हे भगवान, अरे तो ये मिठाई की दुकान है, चप्पल किस दिखाई नहीं पड़ता तुझको क्या? मोतिया बिंद है, हंसेगा। तो ये जितने भी ये जिसको हमने मेरा 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 माना है, ये सब भिखारी है मेरी तरह। सब अंधे। एक अंधा कहता है कोई आंख वाला हमको मनगढ़ पहुंचा दो। दूसरा अंधा कहता है आजा आजा मेरा हाथ पकड़ ले। ओ अंधे, वो भी अंधा। उसने विश्वास करके पकड़ लिया अंधे का हाथ और दोनों चल पड़े। बजाय मनगढ़ के धनगढ़ पहुंच गए। हाँ, और क्या होगा? अंधे न नियमाना यथांधा। तो ये सब मेरे नहीं है। मेरे में जो मैं है, पहले उसको समझो, मैं कौन है। शरीर तक तो मैं नहीं है, ये तो आप जानते ही है। आज रामदास संसार से चला गया, माने मर गया। ये लेटा कौन है? ये तो बॉडी है, शव है, डेड बॉडी, मरा हुआ। तो वो जो चला गया वो कोई और था। हाँ, वो बाहर से आया था मां के पेट में और अब बाहर चला गया, कहीं चला गया। उसके आने से ये शरीर चेतन था, वो चला गया तो शरीर अपनी अवस्था में आ गया। जड़ था, जड़ आ गया। ये तो रज बीर्ज से शरीर बना था मां के पेट में, जड़। चेतन बाहर से आया था, वो चला गया। तो जो चला गया और आया था वो है मैं। उसको जीवात्मा भी कहते हैं, सोल कहते हैं। वो कोई एक स्पिरिचुअल पावर है, आत्मा है, मैं है वो।
उसका मेरा कौन है ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैं तो सदा रहता है। जो मैं कल इलाहाबाद में था वही मैं आज लखनऊ में हूँ। जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं गहरी नींद में सो गया था। वही मैं उठकर अब इस समय कीर्तन कर रहा हूँ। हर समय एक मैं है। मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता, हमारे बगल में बैठा है वो भी नहीं जानता। तो ये जो मैं है जीवात्मा, इसका मेरा कौन है? जिसका मैं है वो मैं का है। जिसका मैं है, तब ये पता लगाओ मैं किसका है, वही मैं का होगा। बाकी सब तो नश्वर है। हमने यही गलती की कि मैं को नहीं समझा। मैंने शरीर को मैं समझ लिया, तब फिर शरीर की माँ, शरीर का बाप, शरीर का बेटा, शरीर का दोस्त, शरीर का नौकर, सब शरीर के नातों में धोखा खा गए। तो मैं किसका हूं, ये बात शास्त्रों से जानी जाएगी। ये बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। अनंत जन्म बीत गए बुद्धि लगाते लगाते। ये मैं कौन हूं? शास्त्र कहते हैं क्यों बुद्धि लगाते हो? जो बुद्धे परतस्तुषा, ये बुद्धि तो तुम्हारी जड़ है, माया से बनी है। और तुम यानी मैं, ये तो दिव्य है, स्पिरिचुअल है। तुम मटीरियल मैटर स्पिरिचुअल को कैसे पकड़ेगा? अरे जब कान आंख के विषय को नहीं पकड़ सकता, दोनों मटेरियल है। पंच महाभूत से कान बना, उसी मैटर से आंख बनी, लेकिन देखने का काम कान नहीं कर सकता, सुनने का काम आंख नहीं कर सकती। तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि जो हमारे हैं प्राकृत माया के बने, ये दिव्य मैं को कैसे जानेंगे? तो गधा भी सोच सकता है, असंभव है। बहुत बुद्धि लगाया, बहुत। ये जो बाहर के दार्शनिक हैं, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह देशों के, इन्होंने बुद्धि से बहुत रिसर्च की कि पता लगाए मैं कौन हूं। सब फेल हो गए। अगर कोई कोई पास हुए तो उन्होंने माना कि उसको हम, जिसको कोई न जान सके वो है मैं। जिससे जाना जाता है वो मैं है, उसको किसी से नहीं जाना जाएगा। वो प्रकाशक है इंद्रिय मन बुद्धि का। प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। ये मन चिंतन का काम करता है
आत्मा की मैं की शक्ति पाकर ये बेचारा क्या बताएगा मैं कौन है। मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेर आत्मा महान परा। तो ऐसा कोई मैं है जिसको कोई नहीं जान सकता। इंद्रिय मन बुद्धि से शास्त्रों के द्वारा जाना जाता है कि वो मैं भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है। तो अंश जो होता है वो अपने अंशी से प्यार करता है, नेचुरल। यहीं पर ध्यान दीजिए आप लोग, अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है। देखो, मान लो ये ढेला है मिट्टी का, ये पृथ्वी का अंश है, तो पृथ्वी से इसका नेचुरल प्यार है। आप कहेंगे फिर पृथ्वी से ये ऊपर बाहर क्यों है? वो हाथ ने पकड़ रखा है इसलिए बाहर है। ये पकड़ना छोड़ दो, बस पृथ्वी ने खींच लिया। हर अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है, प्यार करता है। यानी मैं का वो प्यारा है, उसका नाम श्याम है। वो रूप धारण कर लेता है तो उसका नाम श्याम हो जाता है। और जब नहीं चाहता रूप धारण करना, सर्वव्यापक रहता है, तो उसको ब्रह्म निराकार कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, जब जैसा चाहे वैसा बन जाता है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। सत्य संकल्प है, जैसा सोचा वैसा बन गया। आदमी बन गया, पशु बन गया, आदमी प्लस पशु भी बन गया, नरसिंह। अरे देखो, 84 लाख प्रकार के देह बना दिए बिना किसी सामान के, और कहीं खड़ा दिखता भी नहीं बनाने वाला। और कितना व्यवस्थित ब्रह्मांड बना दिया। ये सूर्य चंद्र सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, एक देश में इतनी पुलिस, इतनी मिलिट्री, इतना सब प्रबंध है, और फिर भी मक्कारी बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और देखो भगवान कैसा कंट्रोल करता है। कभी सूरज ने गड़बड़ किया, किसी ग्रह ने कभी गड़बड़ किया जो आकाश में आप देखते हैं ये चमकते हुए? सब चल रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा एक एक सेकंड सही, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और ये सब करने वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ता, न उसके कोई सर्वेंट है कि वो काम कर रहे हैं, नहीं, वो अकेला करता है, सर्वेंट नहीं लगाता। वो सर्वव्यापक होकर और सबके भीतर बैठकर अनेक प्रकार से करता है। तो वो मैं का है क्योंकि वो उसका मैं है, मैं उसका है। उसका स्वरूप असली क्या है? उसके तो स्वरूप तीन प्रमुख है, सच्चित आनंद, लेकिन प्रमुख है आनंद। आनंदो ब्रह्म रसो वैसा, आनंद उसका नाम है, आनंद उसका स्वरूप है, स्वरूप।
आनंद, अनंत मात्रा का आनंद। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो उस आनंद का अंश कण ये आत्मा है। इसलिए आत्मा आनंद से प्यार करती है, केवल आनंद से, केवल आनंद से। ये बीबी से, पति से, बेटे से, इनसे तो इसलिए प्यार करती है, उसको धोखा है कि इनसे आनंद मिल जाएगा। अगर ये धोखा निकल जाए, वो समझ ले कि इनमें आनंद नहीं है, तो बस खत्म, प्यार वार एक सेकंड में खत्म। तो हमारा प्रियतम, हमारा प्यारा कौन है? जिसके हम अंश हैं, वो हो आनंद सिंधु। उसी का नाम है श्याम। सगुण साकार होकर जब वो आया था, इसलिए कह रहा है श्याम मेरे।